नमस्कार दर्शकों, आप सभी को आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। संपूर्ण महाभारत। असली महाभारत दो सगे भाइयों सुप्रतीक और विभावसु की हाथी और कछुआ बनने की कथा। महाभारत की कथा अत्यंत विशाल और ज्ञानवर्धक है। ये हमें जीवन, धर्म और कर्तव्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराती है। इसमें कई छोटी छोटी कथाएं भी हैं, जिनमें से एक कथा है कश्यप मुनि के दो पुत्रों, सुप्रतीक और विभावसु की, जो एक दूसरे को शाप देकर क्रमशः हाथी और कछुआ बन गए। ये कथा वन पर्व महाभारत का तीसरा खंड के अंतर्गत आती है, जहाँ युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी वनवास के दौरान विभिन्न ऋषियों और मुनियों से कई कहानियां सुनते हैं, जो उन्हें नैतिक और धार्मिक शिक्षा देती हैं। सुप्रतीक और विभावसु की कथा ऐसी ही एक शिक्षा देने वाली कथा है। सुप्रतीक और विभावसु की कथा का विस्तृत विवरण। कश्यप मुनि के पुत्र। कश्यप मुनि, जो वैदिक ऋषि थे, अनेक संतानों के पिता थे। उनके दो पुत्र थे, सुप्रतीक और विभावसु। दोनों भाई अत्यंत तेजस्वी और विद्वान थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके बीच मनमुटाव और अहंकार की भावना भी बढ़ती गई। विवाद और शाप। दोनों भाइयों में एक दिन किसी बात पर भयंकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि वे आपस में क्रोध में आकर एक दूसरे को शाप देने लगे। नंबर 1, विभावसु का शाप। विभावसु ने सुप्रतीक को शाप दिया कि वह एक विशाल हाथी बन जाएगा। नंबर 2, सुप्रतीक का शाप। जवाब में सुप्रतीक ने विभावसु को शाप दिया कि वह एक कछुआ बन जाएगा। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि उनके बीच का विवाद केवल एक दूसरे के अहंकार और गुस्से का परिणाम था। दोनों भाई अपने अपने शापों के अनुसार क्रमशः हाथी और कछुआ बन गए और जंगल में अलग अलग जीवन बिताने लगे। जंगल में संघर्ष। कई वर्षों तक सुप्रतीक एक शक्तिशाली हाथी के रूप में और विभावसु एक बड़े कछुआ के रूप में जंगल में घूमते रहे। एक दिन उनका आमना सामना हुआ। यद्यपि वे अब एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके बीच एक भयंकर संघर्ष छिड़ गया। नंबर 1, सुप्रतीक हाथी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए विभावसु कछुआ को उठाकर फेंक दिया। नंबर 2, विभावसु कछुआ ने भी अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया। आखिरकार सुप्रतीक ने विभावसु को पराजित कर दिया और उसे मार डाला। इस तरह उनके शाप का अंत हुआ। नैतिक संदेश। इस कथा का मुख्य संदेश है कि अहंकार, क्रोध और अनुचित संघर्ष अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। क्रोध का परिणाम। क्रोध में आकर दोनों भाई एक दूसरे को शाप देकर अपने ही विनाश का कारण बने। अहंकार का नाश। अहंकार और आक्रोश ने उन्हें इस स्थिति में पहुंचाया, जहां वे एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करने लगे और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। महाभारत में इस कथा का उद्देश्य ये बताना है कि जीवन में संयम, धैर्य और क्षमा का महत्व कितना बड़ा है। भाई भाई के बीच आपसी प्रेम और सहयोग ही जीवन की सच्ची नींव होनी चाहिए। ये कथा ये भी सिखाती है कि शांति और समझौता से जीवन बेहतर हो सकता है, जबकि क्रोध और अहंकार विनाशकारी होते हैं। कथा का संबंध महाभारत के प्रसंग से। महाभारत के वन पर्व में ये कथा इसलिए प्रस्तुत की गई है ताकि युधिष्ठिर और उनके भाइयों को ये सिखाया जा सके कि क्रोध, संघर्ष और अहंकार के परिणाम स्वरूप आपसी कलह और दुख उत्पन्न होते हैं।
यही संदेश पांडवों को भी उनके कठिन समय में मार्गदर्शन के रूप में दिया गया था, ताकि वे अपने धैर्य और संयम को बनाए रखें। निष्कर्ष, इस प्रकार सुप्रतीक और विभावसु की कथा महाभारत में एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। ये हमें सिखाती है कि अपने गुस्से और अहंकार पर काबू पाना कितना आवश्यक है, अन्यथा ये जीवन में अनावश्यक दुख और विनाश का कारण बन सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृति। जय श्री कृष्णा।